आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्राफ समझेंगे। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपका। तो मान लीजिए आपका t इक्वल टू 0 से ग्राफ स्टार्ट होता है। किसी इंस्टेंट पे देखिए ये वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है। तो यानी कि पर्टिकुलर मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे t डैश पे ये जो वर्टिकल लाइन है इसका क्या मतलब होगा। स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या बताता है। स्लोप ऑफ vt ग्राफ आपका देता है एक्सीलरेशन। तो ये देखिए इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ स्लोप देखिए ये कितना है 90 डिग्री, यानी कि tan 90 ये आपका इनफाइनाइटी मान लीजिए इनफाइनाइटी होता है। तो यानी कि एक्सीलरेशन आपका कर रहा है इनफाइनाइट, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकल कंडीशन में कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो। इसी तरह से ds बाई dt आपका क्या होता है वेलोसिटी। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे देखिए ये स्लोप कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो tan 90 फिर वही इनफाइनाइट, यानी कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का ग्राफ किसी में भी वेलोसिटी टाइम और स्लोप टाइम में कोई भी वर्टिकल लाइन का ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये दो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करते। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये देखिए वेलोसिटी टाइम आपका ग्राफ दिया हुआ है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t डैश पे आपकी दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती। यानी देखिए ये पर्टिकुलर t इंस्टेंट पे t डैश इंस्टेंट पे दो वेलोसिटी मिली, एक v1 की v2, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर हम vt और st ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, अगर ये दो ग्राफ को दो पॉइंट पे कट करता है तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसी तरह इसमें भी देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को दो पॉइंट पे कट किया, तो यानी कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू t डैश के लिए दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों ग्राफ भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे इन प्रैक्टिकल कंडीशन। ठीक है, अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका टाइम और इधर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये मान लीजिए ऐसे गया, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको पर्टिकुलर t डैश पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना होगा, इस पे बस ये जो टेंजेंट है इस पे ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये थीटा, तो इसका स्लोप क्या होगा tan थीटा। ये जो स्लोप की वैल्यू है इस पर्टिकुलर वैल्यू t डैश के लिए उस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी देगा। तो v क्या होगा dx बाई dt एट t इक्वल्स टू t डैश, यानी कि हमको t इक्वल्स टू t डैश पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमको वहां पे टेंजेंट का स्लोप मालूम होना चाहिए, वो टेंजेंट के स्लोप ही आपका वेलोसिटी एट पर्टिकुलर दैट इंस्टेंट बताएगा। अब मान लीजिए आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये मान लीजिए आपका xt यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको मान लीजिए यहाँ पे दो पॉइंट हम लेते हैं t1 t2, इनका पोजीशन x1 और इनका पोजीशन x2। तो v एवरेज क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो पॉइंट के बीच निकालना। मान लीजिए नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए पॉइंट t1 से पॉइंट t2 के बीच हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका डेल्टा t होगा, ये कितना होगा, ये डेल्टा x होगा। तो इसको मिला देते हैं, अगर ये मान लीजिए थीटा, तो tan थीटा आपका क्या होगा
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका T1 से लेकर T2 तक के बीच का टाइम डिफरेंस है। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी देगा। यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर किसी दो पर्टिकुलर इंस्टेंट के बीच आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उन दो पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड का अगर आप स्लोप फाइंड कर लेते हैं, तो वो एवरेज वेलोसिटी आपको मिल जाएगी एट दैट पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस। मतलब कि उन दो टाइम के बीच के समय में आपको भी एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो tan थीटा क्या होगा, ये आपका स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स x1 एंड x2। तो ये आपको दे देगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आइए अब बेसिक चीज समझते हैं स्लोप से रिलेटेड। स्लोप होता क्या है एक्चुअल में। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन ऐसे पास कर रही है, जो ये देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना उसी को ही कंसीडर किया जाता है। और स्लोप की वैल्यू m इक्वल्स टू होती है tan थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना उसको स्लोप कहते हैं। तो अब देखिए, और जनरली हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट से, ये क्या होता है, थीटा ये हो गया, तो tan थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए यहां पे आपका मान लीजिए परपेंडिकुलर P1 है और बेस आपका B1 है। अगर स्लोप बढ़ाएं, ये मान लीजिए यहां गया, अब देखिए आपका परपेंडिकुलर चेंज हुआ, परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ गई था। अब tan थीटा ये मान लीजिए आपका थीटा डैश हो गया, tan थीटा डैश क्या होगा P2, और ये बेस आपका क्या हो गया, बेस वही मान लीजिए B1 है, B1। तो यानी कि आपका बेस तो सेम, लेकिन P2 की वैल्यू बड़ी है, तो यानी कि tan थीटा डैश ग्रेटर देन tan थीटा, यानी कि स्लोप ऑफ, यानी कि जितना स्टीप स्लोप होगा, जितना y एक्सिस की तरफ आपकी लाइन जाएगी, उतना ही आपकी स्लोप की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्लोप टाइम ग्राफ में से समझते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए हम वेलोसिटी की बात करते हैं और डिस्प्लेसमेंट से सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए ये आपका टाइम t इधर, डिस्प्लेसमेंट x इधर प्लॉट कर दिया गया। तो ये मान लीजिए आपका ये कर्व फॉलो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच के ये ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, पॉइंट 1 पे, और ये पॉइंट 2 की बात करते हैं। पॉइंट 1 पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर मान लीजिए पॉइंट 1 पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए ये जाएगा, और पॉइंट 2 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये। तो इसमें देखिए कौन स्टीप है, थीटा की वैल्यू किसकी बड़ी है, ये होगा आपका मान लीजिए थीटा 1 है, और ये वैल्यू आपकी टोटल थीटा 2 है। तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, यानी tan थीटा 2 मस्ट बी ग्रेटर देन tan थीटा 1, यानी कि V2 ग्रेटर देन V1। क्योंकि स्लोप आपका क्या बताता है, स्लोप आपका वेलोसिटी बताता है। तो देखिए थीटा 2 एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पॉइंट 2 के लिए आपका किसी पर्टिकुलर टाइम पे थीटा 2 आपका क्या है, ये थीटा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये और स्लोप अभी पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने डिस्कस किया। तो देखिए थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, तो tan थीटा 2 मस्ट बी ग्रेटर देन tan थीटा 1, और V2 ग्रेटर देन V1, यानी कि पोजीशन 2 की वेलोसिटी पोजीशन 1 से ज्यादा है। यानी कि पॉइंट 2 पे, यानी कि वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए स्लोप क्या होता है, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन वेलोसिटी। अब इसको हम लिखते हैं ऐसे ddt, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। तो ये आपका आ जाएगा d2x अपॉन dt2, ये आ जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन आपका आ गया d2
dt2x अपॉन dt2, तो ये आपका चूंकि एक्सीलरेशन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, अरे एक्सीलरेशन सॉरी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, तो एक्सीलरेशन शुड बी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और वेलोसिटी देखिए पॉइंट 1 पे वेलोसिटी कम थी, पॉइंट 2 पे वेलोसिटी बढ़ी, यानी एक्सीलरेशन पॉजिटिव। तो ये d2x यानी कि ये भी आपका पॉजिटिव, मतलब ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका ग्राफ होता है ये कॉनकेव अप बनता है, इस तरह का शेप हमेशा बनेगा। तो ये देखिए ये जो पार्ट हुआ ये आपका कॉनकेव अप है, तो ये एक्सीलरेशन जब भी आपका d2x अपॉन dt2 ग्रेटर देन 0 या एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो ग्राफ आपका ये शेप लेगा। यही दूसरा केस समझते हैं। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच, पोजीशन और टाइम के बीच जो ग्राफ बन रहा है वो आपका इस तरह का ग्राफ, इस तरह का शेप ले रहा है। तो अब इसकी एनालिसिस करते हैं, तो फाइंड करते हैं कि ये किस तरह का मोशन है। देखिए हम केवल 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 लिए, ये पॉइंट 2 लिए। इस पे देखिए टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट, और इस पे देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ। देखिए किसका स्लोप बड़ा है, ये मान लीजिए θ1 और ये θ2, तो θ1 आपका ग्रेटर देन θ2 यानी tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, यानी कि v1 ग्रेटर देन v2। 2 पॉइंट हैं, पोजीशन 1 की वेलोसिटी पोजीशन 2 से ज्यादा है, पोजीशन 1 की वेलोसिटी पोजीशन 2 से ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, यानी कि एक्सीलरेशन यहाँ क्या है, निगेटिव। निगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर पार्टिकल को हम पॉजिटिव मानते हैं तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, तो ए आपका निगेटिव है। तो हम जानते हैं क्या एक्सीलरेशन क्या होता है, dv by dt, dv by dt, तो ये d dt ऑफ ये dx dt, dx by dt, तो ये आ जाएगा d2x अपॉन dt2, ये आपका हो जाएगा, ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। तो क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आपका ग्राफ जो है ये कॉन्केव डाउन बनेगा, इस तरह का शेप लेगा। देखिए ये इस तरह का शेप ले रहा है ना, इधर वाले पार्ट को कंसीडर करिए, या इधर वाले पार्ट को, ये देखिए शेप इस तरह का ले रहा है ये। तो d2x और dt2 निगेटिव है तो शेप इस तरह का होगा, इसको कहते हैं कॉन्केव डाउन। और इसके पहले वाला केस क्या था, जब आपका ग्राफ इस तरह का बनेगा तो ये क्या होगा, ये किस केस के लिए होगा, d2x अपॉन dt2 ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0, ये आपका है, ये है कॉन्केव अप। तो समझ में आ गया, यानी कि जब भी आपका रिटार्डेशन होगा तो पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ इस तरह से इस शेप का बनेगा, कॉन्केव डाउन शेप का। और अगर आपका बॉडी एक्सीलरेशन में है तो ये शेप बनेगा, यानी कि कॉन्केव अप का। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे सारे इसकी प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आईआईटी के डिस्कस करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.